सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एवरीथिंग हाई को और दबाइए आइसक्रीम वाली घंटी फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। डोंट मिस आउट। ट्रिंग ट्रिंग। विटामिन ई कैप्सूल्स के ऑर्डिनरी यूसेस के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि आप अपने हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं बाय एडिंग विटामिन ई कैप्सूल्स? ऑल दिस एंड मच मोर कमिंग अप इन दिस वीडियो। ये वीडियो बनाया है हमने अपनी एक बहुत ही ख़ास व्यूअर अदिति श्रीवास्तव की रिक्वेस्ट पे। ये हैं एवियन 400 विटामिन ई कैप्सूल। ये 20 रुपीज़ के आते हैं, मतलब एक कैप्सूल 2 रुपये का। विटामिन ई कैप्सूल्स आप अपने कोई भी फेवरेट लिप बाम या लिप ग्लॉस में ऐड कर सकते हैं। इट हील्स चैप्ड लिप्स। ये हमारे लिप्स को एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगते हैं। विटामिन ई कैप्सूल्स को आप क्रैक्ड हील्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली बोरोलिन में मिलाकर अपनी क्रैक्ड हील्स पर लगा सकते हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड और उनका डैमेज हट जाएगा और वो सॉफ्ट हो जाएंगे। विटामिन ई कैप्सूल्स को आप डायरेक्टली ऑलिव ऑयल में मिला सकते हैं, जिससे कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी हेयर फॉल ऑयल बन जाएगा। इसको आप बाल धोने से पहले लगाइए एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। को आप अपने फेस स्क्रब में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मिलाने से कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे हमारी स्किन में रिंकल्स नहीं होते और ये हमारी स्किन को सैगिंग से भी बचाता है। स्क्रब हाथ पर लीजिए और उसमें एक विटामिन ई कैप्सूल लगाइए। अपने चेहरे पर स्क्रब को लगाइए और 2 मिनट बाद धो लीजिए। आपको असर दिखने लगेगा। विटामिन ई कैप्सूल्स को आप अपने सनस्क्रीन में मिलाकर उसे और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सुपर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसको मिलाने के लिए थोड़ा सा सनस्क्रीन हाथ में लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली एक कैप्सूल सनस्क्रीन अपने सनस्क्रीन बॉटल में या ट्यूब में भी ऐड कर सकते हैं। इसे लीजिए और 2 से 3 ड्रॉप विटामिन ई कैप्सूल इसमें मिलाइए, देन अप्लाई इट ऑन स्किन। एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से विटामिन ई सन से हुए स्किन डैमेज को रिवर्स कर देता है, जिससे हमारी स्किन सन से अच्छी तरह प्रोटेक्टेड रहती है। आप विटामिन ई कैप्सूल्स को रोज़ वाटर में मिलाकर उसे एक बहुत ही बेहतरीन टोनर बना सकते हैं। रोज़ वाटर के बारे में मैंने आपको अपने पुरानी वीडियोस में भी दिखाया है। ड्यू टू एस्ट्रिंजेंट लाइक प्रॉपर्टीज, रोज़ वाटर वर्क्स एज एन एक्सेलेंट टोनर। इट क्लीन्स आवर पोर्स एंड टोन्स आवर स्किन। एक विटामिन ई कैप्सूल को लीजिए और उसे डायरेक्टली रोज़ वाटर की बॉटल में ऐड कर दीजिए और उसके बाद शेक कर लीजिए। इसके बाद इसे आप टोनर की तरह अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर स्किन। विटामिन ई कैप्सूल में सुपर मॉइस्चराइजिंग क्वालिटीज़ होती हैं। इसको आप अपने किसी भी मॉइस्चराइज़र में डायरेक्टली ऐड कर लीजिए और हर रोज़ अपनी स्किन पर लगाइए। यू विल सी द डिफरेंस। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सपल और मॉइस्चराइज लगने लगेगी। विटामिन ई कैप्सूल को कुछ इस तरीके से लीजिए और मॉइस्चराइज़र में ऐड कर दीजिए। अब डेली यूज़ करिए। विटामिन ई कैस्टर ऑयल में मिलाने से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी रिंकल फार्मूला बन जाता है। विटामिन ई कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे हमारी स्किन में रिंकल्स नहीं आते। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स सैगिंग। ये हमारी स्किन को ढीला होने से भी बचाता है, जिससे हमारी स्किन बहुत ही टाइटन दिखती है और बहुत ही यंग दिखती है। कैस्टर ऑयल के और बेनिफिट्स जानने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ग्लिसरीन कितना बढ़िया मॉइस्चराइज़र है। ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र क्यों है? क्योंकि इसमें ह्यूमिक्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से इट लॉक्स द मॉइस्चर। विटामिन ई कैप्सूल्स इसमें मिलाने के लिए आप थोड़ा सा ग्लिसरीन हाथ पर लीजिए, उसमें 1 से 2 ड्रॉप विटामिन ई कैप्सूल मिलाइए और अपने हाथ और बॉडी पर लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, सपल और बहुत ही मॉइस्चराइज लगने लगेगी। लिवोन को तो हम सब जानते ही हैं। ये एक एंटी टैंगल सीरम है, जिसे हम बाल धोने के बाद अपने बालों पर लगाते हैं, जिससे कि वो उलझे नहीं। तो इसमें कुछ खास नरिशमेंट होता नहीं है, तो इसको नरिशमेंट देने के लिए आप इसमें विटामिन ई कैप्सूल मिलाइए, जिससे कि आपके बाल और भी ज़्यादा शाइनी और लशरस लगें। विटामिन ई कैप्सूल्स को आप अपने फेवरेट फेस वॉश में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी स्किन हाइड्रेटेड और हेल्दी रहेगी और आपको मुंह धोने के बाद ड्राइनेस भी फील नहीं होगी। इसको करने के लिए आप थोड़ा सा फेस वॉश हाथ में लीजिए और 2 से 3 ड्रॉप विटामिन ई कैप्सूल्स के मिलाइए और उसे वैसे ही यूज़ करिए जैसे कि आप फेस वॉश यूज़ करते हैं। आफ्टर वॉशिंग योर फेस यू विल सी दैट कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा शाइनी दिखने लगेगी।
हम सबको नहाना बहुत पसंद है। क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि नहाने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े? ऐसा हो सकता है एक्चुअली। इसको करने के लिए आप अपने बॉडी वॉश की बॉटल में 1 से 2 विटामिन ई कैप्सूल्स को ऐड कर दीजिए और उन्हें अच्छे से शेक कर दीजिए। उसके बाद डेली जैसे आप बेदिंग करते हैं उसके यूज़ करिए। आप देखेंगे कि आपकी स्किन कुछ ही दिनों में बहुत ही मॉइस्चराइज लगने लगेगी। हम सब जानते हैं कि शैम्पू हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए कितने हार्श होते हैं। क्या हो अगर मैं आपको बोल दूं कि वो बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट वाले भी हो सकते हैं? तो ऐसा करने के लिए आप अपने शैम्पू की बॉटल में 2 से 3 डायरेक्टली विटामिन ई कैप्सूल्स को मिलाइए और अच्छे से अपना हेयर वॉश करिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके बाल बहुत ही अलग और बहुत ही शाइनी दिखने लगेंगे, क्योंकि जो विटामिन ई है इट एक्ट एज अ डीप कंडीशनर और ये हमारे बालों को और भी ज़्यादा हेल्दियर और शाइनियर बना देगा और ये हमें प्रीमेच्योर ग्रेइंग से भी बचाएगा। तो यूज़ करिए। कोकोनट ऑयल एक मल्टीपर्पज़ ऑयल है। विटामिन ई इसमें मिलाने से इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे डैमेज हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है और ये हमारे बालों को और भी ज़्यादा कंडीशन करता है, जिससे ये हेल्दियर और शाइनियर बन जाते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर ग्रेइंग। 2 विटामिन ई कैप्सूल्स को लीजिए और नारियल तेल में मिला दीजिए और हमेशा की तरह ऑयलिंग कीजिए। यू विल सी द डिफरेंस। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हाउ मच आई लव एलोवेरा। इसके बेनिफिट्स जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए। एलोवेरा में विटामिन ई मिलाने से इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है विटामिन ई कैप्सूल्स यूज़ करने से पहले। विटामिन ई कैप्सूल्स को हमेशा डार्क और कूल प्लेस पर स्टोर करके रखना चाहिए। कभी भी विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट करने चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आप उससे एलर्जिक हैं कि नहीं। जिनकी स्किन सेंसिटिव और ऑयली है उन्हें विटामिन ई कैप्सूल्स नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम एक्सटर्नली विटामिन ई को अप्लाई करके कैसे नरिशमेंट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आप डाइटरी सोर्सेज से विटामिन ई इंटरनली पूरी बॉडी को दे सकते हैं बाय ईटिंग दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑफ कोर्स सीड्स। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर एक्सेलेंट वीडियोज़। और अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियोज़ हम बनाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।